हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं 2 दिन से आपको ये बता रहा था कि एमएसपी का जो कैलकुलेशन 6वें वेतन आयोग ने किया था, उसके बेस पर यदि जेसीओआर की एमएसपी निकाली जाए और भारत सरकार 1000 रुपये की मदद देती है तो ओआरस की जो एमएसपी होगी वो 8501 होगी और जेएसयूज की 13400 होगी, लेकिन मिल उनको रही है 5200। अब क्योंकि हमारे प्रति इन लोगों ने लापरवाहियां बरती, लेकिन ऑफिसर्स को यदि 1 पैसे का भी फायदा कहीं मिला, ये उन्होंने ढूंढ करके निकाला। अब मैं आपको एक अजीब गरीब चीज बताऊंगा। आपने 568 सर्कुलर देखा होगा, जिसमें 6 महीने से लेकर और 33 साल तक एक ही पेंशन बनती है हर एक रैंक की। यानी वो मिनिमम फिटमेंट टेबल जो 6वें वेतन आयोग ने बनाए थे 2008 में, उसका 50% पेंशन उससे कम नहीं होगा, इस प्रकार की उसमें शर्त थी। लेकिन उसको भी 33 साल का कर दिया। बाद में डी लिंक का केस हुआ। डी लिंक का केस जैसे ही हुआ तो सभी को मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% मिल गया। जिसका मिनिमम फिटमेंट टेबल के 50% तक पेंशन थी वहां तक मिली, और जहां से 430 में और 501 में यदि एक साथ 2009 से ज्यादा हो गई तो फिर वहां से वो चल गई। जैसे एक नायब सूबेदार का जो 30/6/2009 तक पेंशन कम थी तो उनको सर्कुलर 568 से मिली, लेकिन उसके बाद में नेशनल मैगजीन ने जगह ले ली तो उसके बाद 430 और 501 सर्कुलर से, यह लगभग सभी के साथ हुआ है। लेकिन यहां एक मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूं। मिनिमम फिटमेंट टेबल हर एक रैंक के, चाहे वो जेसीओ हो या ओआर हो या ऑफिसर्स हो, सबके बने हुए थे। ये यहां पर सर्कुलर 542 दे रखा है मैंने ये, और सर्कुलर 542 में आपकी जो टेबल नंबर 11 है वो ऑफिसर्स की मिनिमम फिटमेंट टेबल को बताता है। मिनिमम फिटमेंट टेबल कहां से बने थे? इनका जो इनिशियल स्टार्टिंग है यहां से, इनसे इसको 1.86 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 6 ग्रेड पे जोड़ी जो इनके सामने दे रखी है, और उसके बाद एमएसपी जोड़ी, और ये सब जोड़ने के बाद इनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनी ऑफिसर्स की, जिसमें लेफ्टिनेंट की बनी 27,000, कैप्टन की बनी थी 30,700, मेजर की बनी 36,410, लेफ्टिनेंट कर्नल की बनी 52,530। इस प्रकार इनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल बनी थी। ये सभी की बनी थी, और ये 542 सर्कुलर में दे रखा है। सिपाही का भी दे रखा है, नायक का भी दे रखा है, हवलदार का भी दे रखा है, नायब सूबेदार का भी दे रखा है, दोनों ग्रुपों का, सूबेदार का भी दे रखा है और सूबेदार मेजर का भी दे रखा है। आपको पता होगा कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि जो पेंशन थी 6वें वेतन आयोग में, जो प्री 2006 वाले थे उनकी पेंशन बहुत कम बढ़ी थी। जैसे मैं 15.5 साल के नायब सूबेदार की बताता हूं, उसकी पेंशन बनी 5260, जो उसकी वर्तमान पेंशन थी, उसको शायद 2.26 से मल्टीप्लाई किया और वो बनी 5260। उसके बाद में और इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन फिर हल्ला मचा तो फिर इन्होंने कमेटी बिठाई, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1/7/2009 को लागू हुई, और वहां नेशनल मैगजीम का फंडा आया। नेशनल मैगजीम का फंडा बेस तो यह था कि जो 5वें वेतन आयोग का जो एंड है, लास्ट एंड है, उसका करस्पॉन्ड एंड जो 6वें वेतन आयोग उसमें होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका निकाला, और उन्होंने क्या किया कि जो इसका अंतिम एंड है उस अंतिम एंड को 1.86 से मल्टीप्लाई किया जाए, और उसमें ग्रेड पे को जोड़ दिया जाए, एमएसपी जोड़ दी जाए, और इस प्रकार जो पेंशन होगी वो 33 साल की होगी। और जेसीओ ओआर के लिए कुछ वेटेज दे करके इस पेंशन को बढ़ाया गया था। तो 15.5 साल का जो नायब सूबेदार था उसकी पेंशन हो गई 7,170, कब? 1/7/2009 को। और उसके बाद जो 24/9/2000 को 12 को जो बढ़ी थी, इसमें सभी का था, इसमें जेसीओ जो कोई फायदा नहीं हुआ था, शायद सूबेदार मेजरों को थोड़ा बहुत कुछ हुआ था उसमें फायदा, और ये 2 बार सीएससी कमेटी बैठी हुई थी। तो एक बार जब ये बैठी थी पहली बार, उसकी रिकमेंडेशन जब 1/7/2009 को लागू हुई थी, तो उस समय
ऑफिसर्स को यह लगा कि भाई इनको तो फायदा हो गया जेएसयूआर को, हमको तो हुआ ही नहीं। फिर एक कमेटी और बिठाई गई, उसकी जो रिपोर्ट लागी हुई थी वो हुई 24/9/2012 को, और उसमें कुछ वेटेज भरा करके सिपाही, नायक, हवलदार का बढ़ा दिया गया था, जेसीओज का किसी का नहीं हुआ, कुछ सूबेदार मेजरों का शायद उसमें कुछ बढ़ा था। अब क्या हुआ, ऑफिसरों का बढ़ाने का कोई कहीं विकल्प तो था नहीं, क्योंकि नोशनल मैक्सिमम तो निकल नहीं सकता था, क्योंकि ये पूरी सर्विस 55 साल, 57 साल, 58 साल करके जाते हैं। अब क्या तरीका ढूंढा जाए, तो इन्होंने बड़ा ही अजीबो गरीब तमाशा वो ढूंढा, एक विकल्प ढूंढा कि कैसे इस पेंशन को बढ़ाया जाए। अब पेंशन तब बढ़े जब इनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है उनको तो चेंज कर नहीं सकते थे, और करते तो वो मिनिमम फिटमेंट टेबल न रह करके नोशनल मैक्सिमम हो जाती। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं, इनकी जो हमेशा से ही जो बेसिक पे थी हमेशा से अलग रही है। 5वें वेतन आयोग में इनकी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 10,500 थी और ऑनरेरी कैप्टन की 10,850 थी। अब या तो इसको आप इनिशियल मान लो, शुरुआत मान लो, या अंत मान लो, एक ही फिगर थी, दूसरी फिगर नहीं थी। और ये 10,500 जो लेफ्टिनेंट है इसकी अंत में 10,050 थी, यानी इससे कम थी इनकी। और जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है 10,850 से शुरू होती थी, तो ये भी कहीं जाकर के ये 9,006 से शुरू होती थी कैप्टन की, और 11,400 तो इसमें कहीं बीच में जाकर के ये पड़ती थी, यानी इसकी जो लोअर एंड है उससे बहुत कुछ आगे जाकर के ये होती थी। अब इन्होंने देखा, जो सेकंड सीएससी की रिपोर्ट आई थी, कि भाई हम लेफ्टिनेंट और कैप्टन की कोई तरीका है जिससे हम इनकी पेंशन को बढ़ा सकें। इससे इनको पेंशन पर फर्क पड़ा, लिबरलाइज फैमिली पेंशन पर फर्क पड़ा, एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन पर फर्क पड़ा, इनकी डिसेबिलिटी पर फर्क पड़ा, और जितनी भी चीजें बेसिक पे से रिलेटेड सब पे फर्क पड़ा। इन्होंने क्या किया, बड़ा ही चालाकी से खेल खेला। चालाकी से खेल ये खेला कि 5वें वेतन आयोग में जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी किसकी, ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स की, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की थी 30,930, और ऑनरेरी कैप्टन की फिगर थी 32,290। और क्योंकि इनकी जो ये फिगर है यही तो शुरुआत की और यही अंत की है, लेकिन इनको मिनिमम फिटमेंट टेबल माना किसने, 6वें वेतन आयोग ने और भारत सरकार ने। और ऑफिसर्स में जो लेफ्टिनेंट की मिनिमम फिटमेंट टेबल थी वो थी 27,000 और कैप्टन की थी 30,700। इन टेबलों को, मिनिमम फिटमेंट टेबलों को बदल नहीं सकते थे। यदि इनको बदलते थे फिर ये मिनिमम फिटमेंट टेबल नहीं रहती, क्योंकि ये 5वें वेतन आयोग के लोअर एंड से बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, जो सर्वशक्तिमान होता है, प्रभावशाली होता है, वो तो सर्वशक्तिमान होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने ये मानते हुए कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन जिसकी नौकरी 28 साल से लेकर के 32 साल तक है, ये जूनियर हैं इवन पहले महीने में नौकरी करने वाले लेफ्टिनेंट से। यानी मिनिमम फिटमेंट टेबल का मतलब यह था कि पहले महीने की जो आपकी सैलरी होगी उस रैंक की, वो मिनिमम फिटमेंट टेबल होगी। यदि कोई आदमी पहली बार लेफ्टिनेंट बना है जाकर के और उसको पहले महीने की तनख्वाह मिल रही है, तो उसको 27,000 से कम नहीं मिलेगी। लेकिन इनकी जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की जो थी 28 से 32 साल की, इनको इन्होंने जूनियर माना, और जूनियर मानते हुए इस 30,930 को लेफ्टिनेंट को दे दिया। 24/9/2012 को इनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल बदल गई 30,930 में, जो हो नहीं सकता था। पहली बात, जब ये मान लीजिए पोल है, ये पोल के नीचे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और जैसे ही आप टॉप पर जाओगे तो वो नोशनल मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जो बेसिक पे है वो है 10,500 और यहां लेफ्टिनेंट की है 10,050, यानी जिसकी नोशनल मैक्सिमम से भी ज्यादा, यानी पोल से भी ऊपर निकल गए, नोशनल मैक्सिमम से भी ज्यादा ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी, इन्होंने लेफ्टिनेंट को दे दी और 27,000 को बना दिया 30,930, यानी 3,930 का फायदा सीधा ही यहां पे कर दिया।
और इसका सहारा लिया गया कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी रिपोर्ट का, और लगभग वही हाल इसका है ऑनररी कैप्टन का। इनकी 30,700 है यहां पे, और ये बना दी 32,290। तो ये लगभग कितना बढ़ गया आप देख लीजिए, 2223 तक इनको फायदा हो गया, और इसके कारण इनको सबको फायदा हुआ। और फिर क्या हुआ, 568 सर्कुलर मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% सबको दे रखा है। तो वहां किसी भी हालत में, क्योंकि मिनिमम फिटमेंट टेबल ओरिजिनल जो लेफ्टिनेंट कैप्टन की थी, इसकी थी 27,000 और इसकी थी 30,700। तो लेफ्टिनेंट की जो 568 सर्कुलर में यदि पेंशन होती तो वो बनती 13,500, लेकिन यहां दे रखी है इन्हें 15,465। इसका फायदा कर रखा है। ये इलीगल पेमेंट है, नियम विरुद्ध पेमेंट है, क्योंकि ये मिनिमम फिटमेंट टेबल ये नहीं है 30,930, उसका कोई फॉर्मूला था। उस मिनिमम फिटमेंट टेबल एक लेफ्टिनेंट की 27,000 है, न कि 30,930। एक कैप्टन की मिनिमम फिटमेंट टेबल 30,700 है ओरिजिनली, जो नियम से बनी थी 32,290 नहीं है, लेकिन इनको मिला कितना 16,145। यानी इस प्रकार का 568 सर्कुलर में इनका भुगतान हुआ है, और यह इलीगल पेमेंट है। और मैं बता दूं आपको, मेरे पास हम जो हाई कोर्ट में गए थे तो हम चाय पी रहे थे, तो राजीव बहल जी ने पूछा, दीवान सिंह जी मैंने नोशनल मैक्सिमम का केस कर रखा है कि 568 का पेमेंट नोशनल मैक्सिमम से होना चाहिए, क्या कुछ ऐसा पेमेंट हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा हाँ हुआ है, इन्होंने लेफ्टिनेंट और कैप्टन को गलत तरीके से पेमेंट कर रखा है, मिनिमम फिटमेंट टेबल से न करके नोशनल मैक्सिमम से भी ज्यादा कर रखा है। तो उन्होंने कहा दीवान सिंह जी यार, किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठने से फायदा होता है। अब आप देखिए, ये तो रही कहानी यहां, लेकिन 7वें वेतन आयोग में जैसे ही गए तो 31/12/2015 को एक लेफ्टिनेंट की जो बेसिक पे थी, मिनिमम फिटमेंट टेबल थी 30,930, ये 2.57 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया इन्होंने। 56,100 प्लस 15,500 दे करके उनको नुकसान में डाला। उसी प्रकार ऑनरी लेफ्टिनेंट को डाला, यानी जितने भी दिन ये 5 महीने 6 महीने 7 महीने जो नौकरी करते हैं वहां नुकसान उठाएंगे, और जब तक अगली वो आरोपी नहीं आएगी तब तक वहां नुकसान उठाएंगे। क्योंकि जैसा जो 2016 में जो आए थे तो उनको जाकर के 2019 में जाकर के उनकी प्रॉपर मतलब पेंशन हुई है, अदरवाइज वो नुकसान उठा रहे थे। ये जो विसंगतियां हैं, ऐसा नहीं है इनको पता नहीं है, इनको सब पता है। उनको भी पता है जो आरपीएसएल में बैठे हुए कि 30,930 कर 32,290 का इन्होंने क्या क्या कर रखा है और किसको दे रखा है। इनको जूनियर मान करके जा करके लेफ्टिनेंट कैप्टन को दे दिए, जिसकी 1 महीने की या 1 साल की भी नौकरी नहीं हुई, उनको इनको 28 और 30 साल का दे दिया। ये जो चीजें हैं, इलीगल पेमेंट जो हुए हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ होता है। इनको कहीं न कहीं से अब इनसे ये पूछा जाए भाई कि तुम यह निकाल करके फायदा जब ऑफिसर को होता है तो 2 मिनट में आप ओनली लेफ्टिनेंट कैप्टन से दे देते हो, लेकिन जब एमएसपी का मुद्दा आता है तो उस समय आप जिस यूज को डिच कर देते हो, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरी बात बताऊंगा आपको, इन्होंने कहा था कि 6,000 जो है इसमें इनकी रैंक पे भी शामिल है। ये 6वें वेतन आयोग की बात, और वही 6वां वेतन आयोग या मिनिमम फिटमेंट टेबल बता रहा है, और यहां पर इनकी रैंक पे भी जोड़ रखी है, और 6,000 एमएसपी भी दे रखी है सबके लिए, पूरे के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि भाई 6वें वेतन आयोग ने किस मूड में ये सारा काम किया था, या इनने किया भी या नहीं किया। ये सिर्फ आराम से कहीं बैठ करके एंजॉय कर रहे थे, और इन सारे कामों को और कोई ही कर रहा था। इस प्रकार की विलक्षण विसंगतियां, डिफेक्ट्स, शॉर्टकमिंग्स यदि हमारे सामने आती हैं तो एक्स सर्विसमैन क्या कहेंगे तो वही कि सर सब कुछ मनमाने तरीके से और पक्षपातपूर्ण तरीके से होता है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।